अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद को फांसी लगाकर की आत्महत्या। पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसके बाद खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश नाम का एक व्यक्ति उस अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों के शक में कविता पर शक किया करता था, जिसके चलते मुकेश ने अपनी पत्नी कविता की हत्या कर दी। फिर उसके बाद में मुकेश ने खुद को फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहीं आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। आपको बता दें, काफ़ी लंबे समय से उसी के ही एक गांव के व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध चल रहे थे। उसके शक में आकर मुकेश ने अपनी पत्नी की कर दी हत्या। यही घटना घटी कि ये सुमित नाम का लड़का जो है इसके हमारे दौरानी के पास में आया करा था और देवर को मारे करता था और घर से बाहर करे करता था। रोटी खुद खाए करा, उसे ना खान दिख रहा है देवर को। कहाँ क्या नाम था आपके देवर का और देवरानी का? देवर का मुकेश था और उसका कविता नाम था। अच्छा, कब से संबंध चल रहे थे ये 2 साल। कुछ बताया आपके देवर ने? कभी शिकायत करी आपसे? रात करी हमसे, रात ये बातें बताई हैं। देखो हम दूर रहते हैं, रात ये बातें बताई हैं। थाने भी गए हैं और लेडीज किसी से न बता रहे, गाली देख रहा है। अगर औरतें ऐसे क्या कर रही कि देख बरगा तो यहाँ खड़े होकर वो खूब गाली देख रहा है औरतों को। कौन गाली देता था? वही सुमित। तो देवर ने आपको रात क्या कहा था, थोड़ा बताइए। रात यही कहा जैसे मैं बता रही हूँ कि मुझे मारा करता था और घर में ना बरंदा कतई भी। पर कल रात भी न बरंदा आया तो हमारे चचेरे देवर को लाए जगह का, तो ये दोनों अंदर थे। फिर पुलिस वाले बुलाए, थाने वाले, तो उन्होंने किवाड़ खुलवाया तो घर वाले भी उन पर कुछ असर पड़ गई। रात भी लेडीज पुलिस आई हैं और वैसे भी आए हैं, उनने सीमित के बयान दिए। कितने बजे की घटना रात ये पता ना, देखो 1 बजे तक तो हमें पता ही। ये औरत चली गई यहाँ से 1 बजे के बाद में, फिर आई भी कि हमें क्या पता अपने मैके को चली गई होगी। ये भी कोर्ट मेरे से आई हुई ना, तो फिर जो है अपनी लड़के को छोड़ आई होती है हो पे ही जब अकेली आकर फिर पता ना किस टाइम ये काम करा इन्होंने। तो आपकी देवर की शादी जो थी खुद की पसंद से करी थी देवर ने? हाँ, दोनों की राजी हुई। अच्छा, हाँ, कोर्ट दोनों मैरिज की हुई थी राजी। क्या? हाँ, कितने साल पहले शादी हुई थी? अब 9 साल हो जाते, 2 महीने हो रहे। 2 साल 2 पहले शादी महीने, करी थी। हाँ 9 साल हो गए। 2 साल से ये चक्कर चल रहा था। हाँ, तो उससे पहले कभी देवर ने शिकायत नहीं करी थी आप लोगों से? नहीं, हम वो डर के मारे बोली ना करते थे हमसे। ये रात ही बोले हमसे, हम तो पल्ली तरफ रह रहे, हम तो ऐसे ही आ गए। हमारा लड़का है यहाँ पे। तो आज सुबह कैसे पता चला कि आपके देवर के साथ ही है? आज सुबह यही पता चला, उसे जो वो घर पर नहीं था उनका लड़का, और जो वो मालूम करने आई थी कि बताओ कुछ उनसे क्या हम फैसले दे दो, ऐसे वैसे नहीं हो रहे करने आई कि हमारे लड़का को ऐसा कर दो, बाकाश कर दो। समझाने आई होंगी ना, डरा धमकाने आई होंगी। तो फिर हमारा लड़का बड़ा हमारे पिछले वाले देवर के घर में से, तो इनके जीने पे से उतर के जो आया तो सामने वो टंग रहे थे। सामने ये टंग रहे थे, किवाड़ा खोल के तो धुन मचा के हाँ चाचा ने फांसी लगा ली। मगर उनने भर के वो नहीं देखी, वो तो हमने बाद में भर के देखी। अच्छा, हाँ, तो कौन आया था? उसकी मम्मी आई सुमित की तब। अच्छा, हाँ, तो हमारे लड़के ने किवाड़ा खोली थी। कब आई थी सुमित की मम्मी? कोई 9 बजे के करीब थी। अच्छा, सुमित रात से थाने में बंद है? ना, रात से नहीं था, मारपीट करी उसके साथ में, हमारे देवर के साथ में। सुमित ने? हाँ, कब मारपीट की थी? कोई 8:30 बजे के करीब मारपीट करी थी खूब उसके बाद दोनों सुमित ने। रात जो पुलिस आई थी, आपका कहना ये है कि वो सुमित चला गया था उसके बाद यहाँ ना से? ना ना, जब नहीं आया था, जब तो हाँ कई दुबक गया तो जाता। फिर सुमित कब गया यहाँ से? सुमित तो उसमें बाद में ले गए, जब इन्होंने हो और शिकायत करी। कई बार गए थाने, जब जाकर उसे लेके गए। हाँ, वो काम नहीं करता कुछ भी। हाँ, यही 10 लाख रुपए वो भी कोर्ट मैरिज से ही लाया अपनी औरत को, और है कि ये औरत उसके घर में, बच्चे ना उसके। ठीक है। हाँ, तो उसका भी उसके चेहरियों के साथ में जो मारपीट करके मतलब पैसा लेके और उसे रख रहा है, और तुम इतनी सी हो रही है वो औरत भी। ठीक है। हाँ, देखिए, आज मॉर्निंग में एसएचओ मझौला को सूचना मिली कि गोपालपुर फेज़ 2 जो बुद्धि विहार का पार्ट है, वहाँ पे एक आवास में पति और पत्नी की डेथ हुई है। इस सूचना पे तत्काल एसएचओ मौके पे अपनी टीम के साथ गए और वहाँ जाने पर पता चला कि एक मुकेश नामक व्यक्ति वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहते थे और पति और पत्नी के बीच में कुछ विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद था अपना।
और उसके बाद संभवतः कल रात में इनकी पत्नी अपनी 2 बच्चों को अपने मायके छोड़कर जब वापस घर पे आई हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ तकरार हुई है। और उसके बाद जो मुकेश थे, इन्होंने पहले अपनी पत्नी का प्रथम दृष्टया जो अभी प्रतीत हुआ है उसमें गला घोट करके उनकी हत्या कर दी, उसके बाद आत्महत्या कर लिया। इसमें हम लोग बाकी हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है मौके पर गई है, हम लोगों ने वहाँ से सारे एविडेंस ले लिए हैं और इसमें छानबीन की जा रही है, दोनों परिवारों से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करें। क्या वजह से इसकी देखिए, इसमें जो मुकेश थे, संभवतः अभी तक जो बातें निकल के आई हैं उसके अनुसार वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करते थे। उनका ये मानना था कि शायद इनका संबंध और किसी और के साथ है और उसी के चलते उन दोनों के बीच में तकरार होती थी। और कल जो घटना घटी है वो कल रात में वो संभवतः उसी के चलते हुई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने बॉडी वहाँ से पीएम के लिए भेज दिया है और उसमें दोनों परिवारजनों से बातचीत हो रही है, जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी की जाएगी।